कहीं रेड वाला अलर्ट है तो कहीं येलो अलर्ट और कहीं घर से बाहर ना निकलने की चेतावनी जारी की गई है। मॉनसूनी बारिश ने तबाही मचाकर रख दी है। दिल्ली एनसीआर से लेकर पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, हर तरफ हर जगह पानी ही पानी है। जल प्रलय जैसे हालात हैं। आसमानी आफत से जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है। कई राज्यों में तो बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से कई लोगों की जानें जा चुकी है। हुसैन, वैसे तो सावन का महीना बड़ा सुहावना लगता है। बारिश की हल्की हल्की फुहारें होती रहें, हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आए। लेकिन इस बार मामला अलग है। 3 दिन के रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने पूरी तस्वीर बदल दी है और डर इस बात का सता रहा है कि देर सबेर इसका असर क्या हमारी सेहत पर भी पड़ने वाला है। तो मीनाक्षी, क्यों ना अभी से तैयारी कर लें ताकि हमारे साथ साथ दर्शक भी अपनी सेहत की हिफाजत कर सके। ये बात बहुत ठीक है और जायज़ भी है, क्योंकि शुरुआत से ही अगर फर्स्ट लाइन यानी बॉडी की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को एकदम अलर्ट कर दिया जाए तो फिर बाद में हालात से निपटने से बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। वैसे भी इस मौसम में हवा में नमी काफी बढ़ जाती है, जो न सिर्फ बीमार करती है बल्कि एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया और फंगस को ग्रो होने का पूरा भरपूर मौका मिलता है। इस मौसम में एक्टिव हो जाते हैं और फिर रैशेस होते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं, एलर्जी और घमौरियों जैसी परेशानी भी होती है जो खूबसूरती बिगाड़ देती है। मतलब ये कि ये मौसम सिर्फ हमको अच्छा नहीं लगता, बीमारियों को भी अच्छा लगता है। काफी ज्यादा अच्छा लगता है बीमारियों को, क्योंकि ऑयली और सेंसिटिव स्किन वालों का तो काफी बुरा हाल हो जाता है। पिंपल्स की परेशानी उनको बढ़ जाती है। सिर्फ चेहरे और स्किन की परेशानी ही नहीं, बारिश के मौसम में बालों की समस्या भी काफी बढ़ जाती है। दरअसल हवा में मौजूद नमी से स्कैल्प जो है वो ऑयली हो जाते हैं। नतीजा ये बाल टूटने लगता है और झड़ने लगता है। हम लोग तो कहते भी हैं हुसैन कि ये बारिश का मौसम आ गया है, ये बालों के झड़ने का मौसम आ गया है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। मॉनसून के इस मौसम में भी आप कुदरती निखार बनाए रख सकते हैं। इसके लिए योग करना जरूरी है, स्किन का और बालों का ख्याल रखना जरूरी है और इनकी इम्यूनिटी के लिए काम करना जरूरी है। तो चलिए, स्वामी जी हमारे साथ बस जुड़ चुके हैं और हम चाहेंगे कि स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रणाम। और बहुत लंबे बाले वाली कोई महिला हमको उनके साथ दिख रही है। देखो ये तो कश्मीरा के ये ओरिजिनल बाल हैं। आप देख रहे हो पैर कश्मीरा के करिश्माई बाल हैं स्वामी जी। बढ़े और इसका कुछ ज्यादा ही खेती केश कांति का पूरा केश कांति ने ऐसे कमाल किया कि इसके बाल एकदम धरती को छूने लगे। बड़ा जबरदस्त मामला है। और इधर जो है आप देख रहे हैं एलोवेरा के साथ में स्वामी जी इस दौड़ में आप भी शामिल हैं। मुल्तानी कमर से नीचे आपका भी आ गया है, आपने पिछली बार दिखाया था। बढ़िया बढ़िया मॉडल बना दिए। हमारे संदीप जी एमएलए है तिजारा से, राजस्थान से, उनको भी पूरा संवार दिया हमने योग से। ये भाई साहब ने तो अपना प्रोस्टेट भी ठीक कर लिया। यो मैया बड़ी जोरदार है, इससे बात करनी बहुत जरूरी है। कितनी साल हुई मैया? 20 साल 20 साल नो गोलियां लेती मातो दुख तो जो मेवाड़ी बोलो मैंने बोलता नहीं है अंग्रेजी तो बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन 20 साल पहले हमारे सिर को मातो दुख तो खूब नशा पकड़ा जाती, उल्टी होने लग जाती, तो वो एनएससी नकीस पड़ी रहती, आधी वेती पाली वेती, तो मैंने सारों दर्द खाए। एंड बच्चे योगा देखिए आपका जो बैठ टीवी के सामने योगा, टीवी के सामने बैठ बैठ के योग किया। उम्र कितनी था? 70 साल, 70 किलो वजन, 70 साल, 70 किलो वजन और 70 साल उम्र। हाँ, और मैया एकदम फिट। कोई अंग्रेजी दवाई नहीं, कोई गोली अंग्रेजी घर में कोई नहीं ले। बड़ा वालों ने शुक्र भी एक महीना पहले जो वो पतंजलि की योगा कर ठीक कर, ये सारी चीजें ठीक करके सब बैठे स्वामी जी। सोराइसिस से लेकर के, और तो नहीं क्या ठीक, इंसुलिन डायबिटीज पेशेंट। स्वामी जी दवाएं और बीमारियां तो ठीक है, थी वो भी योग से ठीक। और ये भी बड़ी लेकिन सुंदर लग रही है गुड़िया। क्या नाम है? शेरिल। शेरिन। हाँ, जम्मू कश्मीर। तो स्वामी जी हमारी भी सुन लीजिए। छोटे बच्चे थे, अब इनको आयुर्वेद के टिप्स पता लग गए। स्वामी जी बड़ी डिमांड आ रही है। बीमारियां और दवाएं तो सब ठीक हैं, अब देखो लोगों की बीमारियां सब दूर होंगी, लेकिन जरा अपनी जुल्फें लहरा दीजिए आप, थोड़ा मौसम बन जाएगा। बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं। हाँ, ये सच में देखो, पहले तो मैंने वो ये क्या नाम है कश्मीरा जी की दिखाई, और
सच में ये योग से, और मैं कोई प्रचार के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं केश कांति का ही इस्तेमाल करता हूँ, और केश कांति का इस्तेमाल करके ये बाल देखो, सच में मेरे तो यहाँ तक पहुँचे हैं, कुंडे तक ही पहुँचे हैं उसके पीछे तक पहुँचे तो अब थोड़े दिनों में हुसैन भाई के भी जुल्फे पूरी ये अपने फुलफे बड़ी कटवा करनी लेते हैं है। स्वामी फिर जी। पीछे इनको भी हम जोड़ा बांधेंगे जैसे मैंने बांध रखा है। तो ये जो बाल है ना, सच में योग से इतने अच्छे हो जाते हैं, और इसमें सबसे अच्छा काम करता है शीर्षासन। आज जितनी भी यहाँ पर बहनें बैठी है, सबको हमने, किसी को एंटी एजिंग लेप, किसी को कायाकल्प लेप, किसी को मुल्तानी मिट्टी का लेप, और किसी को कांति लेप, ये लगा करके, और सबके चेहरे की रौनक आज बढ़ा दी है। चाहे सुधा जी हैं, चाहे शोभा जी हैं, और ये शीर्षासन सबसे अच्छा होता है बालों के लिए और स्किन के लिए। सुबह सुबह मैंने उठ करके आंवला एलोवेरा गिलोय के अलावा आज ये वर्जिन कोकोनट ऑयल भी पिया। इससे तो इतना अच्छा हो जाता है हमारा स्किन का सौंदर्य, और किसी भी प्रकार का स्किन में जो डैमेज होता है, स्किन में बहुत तरह की प्रॉब्लम है, रिंकल्स हैं, पिंपल्स हैं, ड्राई स्किन है, फिर डेड स्किन सेल्स बहुत ज़्यादा, फिर ब्लैकनेस उससे आ जाती है। तो एंटी रिंकल, एंटी एजिंग और गोल्ड क्रीम, ये सब कुछ अभी हमने तैयार किया है, लेकिन सबसे अच्छा है ना ये एंटी एजिंग शीर्षासन, और दूसरा है सर्वांगासन, और फिर ये एलोवेरा जेल और एलोवेरा का ही फेस वॉश, एलोवेरा नीम का फेस वॉश, और ये एलो कांति, इससे तो इतनी ज़बरदस्त कांति आती है साहब। ये तो मैंने देखा, इसका तो इस्तेमाल करने से ना चेहरे पर ऐसे इसको लगा दो थोड़ा, और फिर साथ में शीर्षासन और सर्वांगासन करो, दोनों चीज़ें साथ में होगी, योग और आयुर्वेद का संयोग हो गया तो फिर तो इतना ज़बरदस्त होता है। एक कंपनी ने अपने प्रोडक्ट में फेयर शब्द जोड़ रखा था, उसको अपना फेयर शब्द हटाना पड़ा, क्योंकि आप जो जन्मजात आपका कलर है उसको चेंज नहीं कर सकते। हम इतना ज़रूर कहते हैं कि जैसे आपने माँ की कोख से सौंदर्य पाया, उसको हम और बढ़ा सकते, घटने का तो प्रश्न ही नहीं। मैं गोरे और काले की बात नहीं कर रहा हूँ। तो टोटलिटी में आज हमारा ये ब्यूटी योग चल रहा है, आज हमारा ये केश कांति और स्किन कांति, केसों में, स्किन में स्वामी जी जिसको रहे, सौंदर्य रहे, सौंदर्य से जुड़ी दिक्कत है इस मौसम में, वो सारी परेशानियों का आज हल उनको मिलेगा। लेकिन ज़रा कुछ तस्वीरें जो हैं देश भर के अलग अलग हिस्सों से आ रही, वो भी दिखाते हुए आज के कार्यक्रम से हम जोड़ते हैं, ज़रा कहानी क्या है वो समझाते हैं। बारिश से स्वामी जी हाल बेहाल है देश का, जनजीवन एक तरीके से अस्त व्यस्त है, और आप अक्सर कहते हैं कि बारिश के मौसम में जो सेहतमंद लोग हैं उनकी भी इम्यूनिटी कम हो जाती, घट जाती है। अब हम तस्वीरें दिखा रहे हैं स्वामी जी, कैसे पहाड़ों से लेकर के मैदानी इलाकों तक बारिश ने कहर ढाया हुआ है, और ये बारिश का कहर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है, इसीलिए सावधानी रखने की स्वामी जी ज़रूरत है। तो आज हमने एक टर्म यूज़ किया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हमारे शरीर की, तो उसकी इम्यूनिटी मजबूत करने की आज हमने ठानी कि सबकी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसकी जो मजबूती और बढ़ाई जाएगी। तो योगाभ्यास तो स्वामी जी आपने शुरू करवा ही दिया है, और क्या क्या ख्याल रखा जाए जिससे बाहर की सुंदरता ही नहीं, यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों परफेक्ट रहे। कम से कम ये दो अभ्यास जो अभी हम कर रहे हैं, एक तो ये और दूसरा ये तो रोज करने हैं। वैसे ऐसे हम 50 करते हैं, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, सूक्ष्म व्यायाम सब मिला करके। कम से कम ये दो योगिक जोगिंग के पोज, 2 दंड बैठक, एक ये ऐसे और दूसरा ये ऐसे, ये वाला। और जिनसे इतना भी ना हो पाए तो फिर वो कम से कम ये भुजंगासन, ऐसे और ऐसे, ये तो रोज कम से कम 100 बार कर ले।
आज यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश हो रही है। मैं देख रहा हूँ जो आप टीवी पर अभी दिखा रहे थे, लोगों की 25-50 साल की मेहनत की कमाई, पूरा उनके आज तक की जीवन की सेविंग, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने कर्ज लेकर के घर बनाए, होटल बनाए, 4-4 मंजिला होटल ऐसे बह गए और ट्रक और गाड़ियाँ ऐसे बह रहे जैसे खिलौने बह रहे। एक सेकंड में आँख कहते ने पलक झपकते ही सारा खेल खत्म। ये जो भयंकर प्रलय मची हुई है, अब चलो ये तो कुदरत का कहर है, लेकिन अपने शरीर में तो प्रलय मची हुई है। बाल देखते देखते उड़ गए, आंखों पर चश्मे चढ़ गए और हमारा यौवन ऐसे ढलता चला गया। आज अभी एक बहुत बड़ा व्यापारी आया था सूरत से, सऊजी भाई कहने लगा, बाबा जी हम तो आपके सामने बूढ़े हो गए और आपसे कम उम्र के। तो लंबे लंबे श्वास योग से हम किसी का बचपन, किसी का यौवन अब लुटने नहीं देंगे। जैसे माता प्रेम का आप सुन रहे थे चित्तौड़ से, 70 साल की है, बिना पढ़ी लिखी है, लेकिन पूरे परिवार को बचा रखा है सब बीमारियों से। खुद योग करती है, रोज एलोवेरा जूस पीती है, एलोवेरा जेल, थोड़ा बहुत उसी के हाथ का जो पानी पुणी है उसी को लगा लेती है, और 70 साल की उम्र में एकदम ठाड़ी है, ना बीपी है, ना शुगर है, ना कमर में दर्द, ना घुटनों में दर्द। यह है योग की महिमा। तो ये कम से कम भुजंगासन या दंड और एक बैठक, सूर्य नमस्कार के 2 अभ्यास कम से कम रोज कर लें, दंड बैठक कर लें, कम से कम 2 आसन, शीर्षासन और सर्वांगासन, दंड बैठक, कम से कम 2 अभ्यास सूर्य नमस्कार के, ये जो प्रतिदिन कर लेंगे, फिर उनके शरीर का सुरक्षा चक्र पूरा बरकरार रहेगा। 2 बार करेंगे तो धीरे धीरे 10 बार भी होने लगेगा और उनकी इम्यूनिटी ऐसी रहेगी, कोई बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज होने का प्रश्न ही नहीं। तो यहाँ भी आधी रात से खूब वर्षा तो हो रही थी, अभी फिर तेजी से बरस रहा है राम जी, लेकिन जो भी हो, आंधी हो, वर्षात हो, हमें कभी भी योग नहीं छोड़ना। तो एक तो ये नारियल का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल ना बहुत ज़बरदस्त होता है। वर्जिन ऑयल और घी, ये आँखों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। तो 1 चम्मच या तो सुबह उठ करके वर्जिन कोकोनट ऑयल लें, या तो मक्खन खाए, या तो घी सुबह सुबह 1 चम्मच ले लें, इसको बालों में लगाएं, सबसे अच्छा होता है कोकोनट ऑयल। बाकी तो केश कांति तो हमने बताया ही है, ये तो जो है असर करता ही अपना। तो जो प्राकृतिक चीज़ें थी ना, जिसको दुनिया छोड़ रही थी, वापस वही मुल्तानी मिट्टी, और इसको मुल्तानी मिट्टी को आप एलोवेरा में, गुलाब जल में, इसको पपीता, पका हुआ केला, बादाम, अखरोट और कलौंजी, बालों के लिए चिरौंजी, स्किन के लिए कलौंजी, और फिर इसमें एलोवेरा, पपीता, ये सब मिला करके लगा देते हैं ना स्किन के ऊपर, बड़ा ज़बरदस्त लाभ होता है। ये एंटी एजिंग है, एंटी रिंकल है, एंटी पिंपल है, एक्ने कुछ होगा ही नहीं, डार्कनेस सब खत्म। तो एलोवेरा पिए और एलोवेरा लगाएं, एलोवेरा के साथ दूसरी चीज़ों का भी जिसको जो उपलब्ध है उसका इस्तेमाल कर लें। इसमें कोई स्पेशल फार्मूलेशन नहीं है। एलोवेरा के साथ जितने चाहे मंजीठ है, चाहे हल्दी है और तुलसी है, जितने भी ये प्रोडक्ट है। तो अच्छा स्वामी जी, मुझे याद आ रहा है कि अब चूंकि अभी आप मल्लुकासन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा बनाना है तो च्यवनप्राश की तरह कोलेजन प्राश खा ले। जी मेरे भाई। स्वामी जी, मैंने अक्सर आपको ये कहते सुना है कि पेट कैसा है उसकी जो झलक है चेहरे पर मिल जाती है, क्योंकि स्किन का कनेक्शन सीधे तौर पर डाइजेशन से होता है। तो अगर डाइजेशन सही है तो ब्लड प्यूरिफाई होगा, स्किन नेचुरली शाइन करेगी। लेकिन इस मौसम में काफ़ी लोगों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है, तो डाइजेशन को दुरुस्त कर लिया जाए तो चेहरा खुद ब खुद दमकेगा, चमकेगा। उत्थित पद्मासन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उससे तो भूख ऐसे कड़ाके की लगती है कि व्यक्ति पड़ोसियों का भी खा सकता है, लेकिन ऐसा करना नहीं है।
और फिर ये योग मुद्रासन। पद्मासन में बैठ के आगे झुक गए और आगे रुक गए। अब लोगों के घुटने ही खराब हो गए, लेकिन जो योग करेंगे उनके घुटने खराब नहीं होंगे। दूसरा ऐसे वज्रासन में बैठ के या सुखासन में बैठ के आगे झुक गए, मुट्ठी ऐसे लगी हुई, ये बेस्ट है। ऐसा देखो, रोज हम योग सिखाते हैं। आज एक बात खास बताते हैं, हम अलग अलग रोगों को टारगेट करके अलग अलग आयुर्वेद का पैकेज, योग का पैकेज, खान पान बहुत कुछ बताते हैं। भाई कम से कम 2 आसन, एक तो ये मंडूक आसन, दूसरा ये पवन मुक्त आसन, ये 2 आसन, और कम से कम कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम, ये तो सबको करने हैं। इसके अलावा अब जैसे उत्तान पादासन है, 1 मिनट तक को रोक के तो देखें। आज से ही कड़ाके की भूख लगेगी। लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट सब एकदम फिट। एक भाई बैठा हुआ है, उसको इतना ज़्यादा प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी, उसने यही अभ्यास किया, लौकी के जूस में काली मिर्च तुलसी मिलाकर किया, प्रोस्टेट ठीक हो गया। क्या नाम भाई तेरा? शिव प्रकाश जोशी है। ऐसे उत्तान पादासन, ये पेट के लिए, प्रोस्टेट के लिए। फिर ये नौकासन, जबरदस्त चीज़ें। और जिन बहनों को आज हमने सबको रंग बिरंगा कर दिया, सब कपाल भाती करने में लगी है, भांति भांति की जो नहीं स्वामी जी, सबके चेहरों पर जो लेप लगा है, हो जाएगी। ये लेप जब हटेगा तो खुद को पहचान ना पाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। ना इनका सौंदर्य इतना बढ़ गया है, इनके घर वाले जो है वो पहले का और बाद की फोटो लेके मिलान करेंगे ऐसा। तो ये अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो घर में आके नहीं घुस। स्वामी जी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी स्किन जो है वो ज़्यादा ऑयली होती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है, लेकिन बड़ी अलग अलग तरह की बातें लोगों से सुनने को मिलती हैं। एक ये कि पेट साफ भी है, पेट ठीक भी है, लेकिन उनको हर चीज़ रिएक्ट कर रही है, हर चीज़ से उनको रिएक्शन होने लगता है, और वो लोग इस मौसम में कैसे फिर अपनी स्किन का ख्याल रखें? तो देखो, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांश नासास्पर्शासन और ये सेतुबंध, ये तो बहुत ही इजी है। फिर थोड़ा रिलैक्स होने के लिए ये भी कर लिया करें, मरकटासन, ये तो रोज की दिनचर्या में सम्मिलित कर लिया। अब रही ड्राई स्किन की बात। एक है कांति लेप। घरेलू उपाय तो यह है कि मुल्तानी मिट्टी एलोवेरा के साथ लगाओ, तो एलोवेरा से स्किन टाइटनिंग होती है, झुर्रियाँ नहीं आती हैं, और मुल्तानी मिट्टी इसमें दोनों में ये गुण है। और जो ज़्यादा जिनके ड्राई रहते हैं ना फेस, उनके, और जितने ऑयली होते उनके लिए भी, दोनों के लिए समान रूप से काम करता है। अब जिनके बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं वो एलोवेरा और इसके साथ मुल्तानी मिट्टी के साथ उसके अंदर थोड़ा बादाम पीस करके, अखरोट पीस करके डाल दें, जिनकी ड्राई रहती है। और जिनकी ऑयली रहती है उनको बादाम, अखरोट और ये ऑयल वाली कोई चीज़ नहीं डालनी। उनको क्या करना है, उनको कांति लेप में, जिनकी ऑयली स्किन रहती है, कांति लेप हनी के साथ लगाए। वो कांति लेप को हनी के साथ लगाएं और फिर छोड़ दें। रात को लगा करके सुबह धो सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है ज़्यादा टाइट तो नहीं हो जाएगी स्किन, ऐसा नहीं। रात को लगा करके सुबह हमने धुलवाया और 1 सप्ताह में ही हमने ये, जिनको बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन रहती है, उसको हमने ठीक किया है। ये मेरा 1-2 पर नहीं, लाखों पर अनुभव है। ऐसे भी मुल्तानी मिट्टी के अलावा हम तो चिकनी मिट्टी होती है ना, तालाब की मिट्टी, चिकनी मिट्टी, जंगल की जो मिट्टी होती है, कोई भी पेड़ के नीचे, बरगद, पीपल, कोई भी पुराने पेड़ होते हैं ना, जंगल की मिट्टी ले आते हैं और उस मिट्टी में थोड़ा सा हल्दी, थोड़े से नीम, सूखे या
ताज़ी मिल जाती है। आजकल तो नीम की और हल्दी की भी गांठ ताज़ी मिल जाती है। नीम, हल्दी, एलोवेरा की पत्तियां भी अब तो घर में लगाने लग गए। ये सब उसके अंदर मिलाकर के चेहरे के ऊपर लगा दें तो इससे भी जिनकी ड्राई स्किन बहुत रहती है उनको भी फ़ायदा हो जाता है। वैसे एलोवेरा जूस पीने और लगाने से, सुधा बैठी है हमारी बहन, इसको इतनी ज़्यादा ड्राइनेस रहती थी कि पूरी ऐसे लगता था चमड़ी उधड़ी जाएगी। इसने एलोवेरा जूस पिया लगातार और एलोवेरा जेल लगाया, अब ये पूर्ण स्वस्थ होकर के बैठी हुई है यहाँ पर। अच्छा ये स्वामी बड़ी जी, ज़बरदस्त है। कार्यक्रम बाकी की शुरुआत से डाइजेशन अब के लिए तक तो मैंने बताया। कई बार मुल्तानी मेरे मिट्टी भाई। का नाम आया है, तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा, क्या वाकई ये मिट्टी मुल्तान से आती है? और पता नहीं कब से मुल्तान की मिट्टी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ बची भी होगी कि नहीं वहां पे? दरअसल ये धरती में कई किलोमीटर नीचे तक है। जैसे पहाड़ है ना, इसके पूरे के पूरे पठार हैं, पहाड़ हैं इसके। मुल्तान में भी है, हिंदुस्तान में भी कहीं कहीं पर है। ये मुल्तान में कुछ ज़्यादा ही होती है। और एक बात और बताता हूँ, जब ताजमहल की जो पत्थरों की चमक कम हो गई तो मुल्तानी मिट्टी से लेप लगाया तो उसकी भी चमक बढ़ गई इससे। हाँ, ये बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये मुल्तानी मिट्टी, इसके अलावा ये बालों के लिए ना रीठा, सीकाकाई, आंवला, ये बड़ा ज़बरदस्त है। अब अपने किसी किसी के बालों के नेचर अलग अलग होती है। किसी को एलोवेरा ज़्यादा अनुकूल पड़ता है, किसी को रीठा अनुकूल पड़ता है, किसी के बालों को सीकाकाई अनुकूल पड़ती है। लेकिन आज हम ये बताना चाहते हैं कि चाहे जो प्रॉब्लम हो, ये सारा रेडीमेड जिसको चाहिए उसके लिए भी हमने सारा साजो सामान तैयार करके रखा हुआ है। और ये जो हम रोज़ बोलते हैं ना कि एलोवेरा लगाओ, एलोवेरा, पपीता, केला पका हुआ, और इसके अंदर ये बादाम, अखरोट मिला करके। और आँख के लिए ये पतंजलि काजल भी बड़ी ज़बरदस्त है। इसका भी हमने प्रयोग करके देखा है, जो है खुद भी किया है, और जिनको भी आँखों की समस्या थी उसको हमने प्रयोग करवाया कि आँखों में जिनको जलन होती है ना, उनको तो ये जो पतंजलि काजल है ना, अच्छा लगती भी नहीं। बड़ा स्टाइलिश दिख रहा है स्वामी जी तो। ठंडा ठंडा एहसास बड़ा देती है, जबरदस्त इसका क्योंकि कपूर मिक्स रहता है तो इसलिए बड़ा अच्छा सा एकदम रिफ्रेशिंग फीलिंग होती है। लेकिन स्वामी जी, अगर शरीर में थायराइड जैसी बीमारी हो गई, 100% नेचुरल है जी, मैं ये कहती स्वामी जी, हम तमाम उपाय कर लें, लेकिन अगर शरीर में थायराइड की बीमारी हो या फिर अस्थमा हो या शुगर जैसी कोई बीमारी हो जो शरीर को अंदर से कमजोर कर रही है, खोखला कर रही है, तो बाहरी खूबसूरती फिर कैसे आएगी? वो तो छिन्ना, ये तो होगा ही। आप खूबसूरत दिख ही नहीं सकते अगर अंदर से बीमार हैं। इन बीमारियों पर कैसे देखो, काबू दो इधर पाएं? बैठी पूजा, क्या नाम है, दोनों इधर आओ, और जिसके शुगर ठीक हुई और थायराइड ठीक किया, दोनों इधर आओ। इसने तो थायराइड ठीक किया और अपना सोराइसिस भी ठीक किया। इसको 4 बार इंसुलिन लगती थी, उसके बावजूद 40 यूनिट लेती थी तो भी 500 से नीचे नहीं आती थी। और अब कितनी आ रही है? अभी 250 अब 250 आ रही है। और इंसुलिन बंद है, एक माह हो इंसुलिन बंद। और इसने थायराइड ठीक किया। क्या नाम? ये गीता और ये विजया। विजया। हाँ? एक तो ये सिंहासन, हाँ? ऐसे। दूसरा उज्जाई, करो बेटा, आप भी करो, उज्जाई करो। थायराइड पूरा ठीक हो जाता है उज्जाई से, सिंहासन से, ये ग्रीवासन चालन से, और सर्वांगासन, हलासन, या जो कर सके उनको मत्स्यासन भी ऐसे करवा दें। और उज्जाई के साथ साथ यदि थायरोग्रिट ले लिया, धनिया का पानी पी लिया, ये पॉइंट दबा लिया कपाल भाती करते करते, इंसुलिन पूरी तरह से छूट जाता है। थायराइड क्योर हो जाता है, कंट्रोल ही नहीं, क्योर हो जाते हैं। इसलिए लाइव एग्जांपल्स हमें रोज मिलते हैं इसके। ये बड़ी चीजें हैं। तो देखो, अब थायराइड के कारण से जिनके बाल झड़ रहे हैं अब नहीं झड़ेंगे, क्योंकि थायराइड ही ठीक हो जाएगा। और बाकी ये जैसे हमारे अमित भाई, हुसैन भाई ये करते रहते हैं ना,
ये भी बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। केश कांति शैम्पू, केश कांति कंडीशनर, केश कांति तेल, और घर में अपना नारियल का तेल लगाओ, सरसों का तेल लगाओ, तिल का तेल लगाओ, सबसे अच्छी चीज़ें हैं ये। और तिल का तेल ही खाओ, तिल का तेल, नारियल का तेल ही खाने में इस्तेमाल करो, या गाय का घी खाने में इस्तेमाल करो, बाल झड़ेंगे ही नहीं। और आंवला एलोवेरा गिलोय मेरी तरह से पियो तो जो है हमारे बालों को देख करके बहुतों को ईर्ष्या होती है। आज कश्मीरा से कुछ ज़्यादा भी ईर्ष्या हो गई होगी, उसमें वृद्धि हो गई होगी, लेकिन जो योग करेंगे ना और प्रकृति के अंग संग जिएंगे, उनको फिर ये समस्या होने वाली है नहीं। स्किन की कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो हम गोधन अर्क के साथ नीम की गोली खिला देते हैं। गोधन अर्क, नीम की गोली। स्किन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है तो डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, और सफ़ेद हो जाए तो मिलिनोग्रिट। ये औषधियाँ भी अपने आप में बहुत बड़ी, और ये हमने रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन किए। तो हम भी पहले मोहम्मद जिष्टाध्यारिष्ट, खदरारिष्ट देते थे। कुछ लोग खून की सफाई के लिए अलग अलग औषधियाँ पीते रहते थे, लेकिन अब हमने सबको बताया कि आपको यदि खून को पूरा शुद्ध करना है तो नमक, मीठा और जितने भी जंक फूड, फास्ट फूड, अनहेल्दी फूड है, मसाले, उनको कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए थोड़े दिनों के लिए। थोड़े दिनों के लिए आप सलाद, साग, सब्जियां, फल ज़्यादा पीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, पूरा खून अपने आप साफ हो जाता है। और उसमें कायाकल्प वटी और कायाकल्प क्वाथ तो रामबाण काम करता है। ऐसे छोटे छोटे उपाय हमने बताए। आप स्किन की बात और कर पूरे रहे हो। वातावरण की शुद्धि के लिए हवन भी जबरदस्त काम करता है, जो स्वामी जी, क्योंकि बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज बहुत हो जाती है। तो ये स्किन से जुड़ी कुछ और परेशानी भी है स्वामी जी, जो इस मौसम में खासकर काफी ज्यादा परेशान करती हैं लोगों को, क्योंकि स्किन से जुड़ी परेशानी की आप बात कर रहे थे, तो इसमें एक्जिमा, रिंगबर्ग और काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, एथलीट फुट है। तो आयुर्वेद में इसके लिए क्या कारगर उपाय है स्वामी जी? योग अभ्यास के साथ साथ इसका निदान भी दीजिए। तो एक तो जैसे मैंने कहा गोधन अर्क और उसके साथ नीम की गोली सुबह शाम, और सोराइसिस, एक्जिमा, इसके लिए सोरोग्रिट, ये इतनी ज़बरदस्त औषधि है। सोरोग्रिट जो है, इसको हम 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम 3 बार खिला देते हैं। दूध के साथ नमक वाली चीज़ों से बचें। तो सोरोग्रिट ले लें और गोधन अर्क के साथ नीम घनवटी, या गोधन अर्क नहीं पीना है तो केवल नीम घनवटी और कायाकल्पटी 2-2 गोली खाली पेट खा ले, और खाने के बाद सोरोग्रिट लें, सोराइसिस के लिए, एक्जिमा के लिए। और जो आप अलग अलग प्रकार के जो स्किन के जो उपद्रव गिना रहे हो, सारे स्किन के उपद्रव इससे ठीक हो जाते हैं। सफ़ेद दाग वालों को खाली मिलिनोग्रिट लेने की ज़रूरत है, और सामान्य रूप से दाद, खाज, खुजली होता है वो तो डर्माग्रिट से या कायाकल्प वटी से या नीम की गोली से ही ठीक हो जाता है अकेला। तो ऐसे, और मैंने तो ये देखा है लौकी के साथ करेला, खीरा, इसका भी जूस पिला देते हैं ना। खीरा, करेला, टमाटर, लौकी, उसमें एलोवेरा, ये 5 चीज़ का जूस पिला दो, इतना ज़बरदस्त तरीके से स्किन क्लियर होती है और अंदर का खून भी पूरा शुद्ध हो जाता है, पूरी बॉडी शुद्ध हो जाती है, सारी टॉक्सिन्स बाहर निकाल आते हैं। ये देखो, एक तो हार्मोनल चेंज आते हैं ना, उससे भी ये स्किन में प्रॉब्लम आती है 15 से 25 साल के बीच में, और किसी को ज़िंदगी भर ये चलता रहता है। तो हार्मोनल चेंज आपके अंदर कोई गलत दिशा में नहीं जाएंगे यदि आप शीर्षासन, सर्वांगासन करते रहे। और यदि नीम का प्रयोग कर लिया ना, और नीम जो है आजकल बहुत अच्छी नीम की फ्रेश कोपल आ रही है, नीम की कोपल खा लिया करें। और छोटे छोटे अब तो घरों में लोग रखने लग गए हैं नीम के और एलोवेरा के पौधे। ये जैसे माता प्रेम बता रही थी, मैं तो एलोवेरा रोज़ खाऊं, अपने घर में ही लगा रखा है। हर साल 5-10 किलो एलोवेरा जूस पी जाती हूँ, अपने घर में लगा के रखा हुआ है, क्योंकि चित्तौड़ में, राजस्थान में जहाँ घर में, वहाँ बहुत अच्छा होता है। स्वामी जी, तो एलोवेरा स्किन के लिए बेस्ट है, पीने के लिए भी, लगाने के लिए। स्वामी जी, बात अब बालों की भी कर लेते हैं। बरसात के मौसम में बाल
हवा की नमी, हवा जो है वो बालों की नमी सोख लेती है, लेकिन स्कैल्प को ऑयली कर देती है और फिर प्रॉब्लम शुरू होती है हेयर फॉल की। तो इस मौसम में बाल रूखे और बेजान ना हो, दो मुँहे ना हो जाएं, क्योंकि बाल अगर दो मुँहे हो जाते हैं तो उनकी ग्रोथ भी रुकती है। और बालों की रंगत के लिए भी हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं? तो बालों के लिए रेडीमेड में तो केश कांति मैंने बताया। अब घर में क्या क्या उपाय करें? ये जो कढ़ी पत्ता है, कढ़ी पत्ता, प्याज, जिनको उदंबर गूलर मिल जाता है उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। कढ़ी पत्ता, प्याज, गूलर के पत्ते मिल जाएं, भृंगराज, मैंने कई बार बताया हुआ भृंगराज, और अभी आंवला भी आ जाएगा थोड़े दिनों में। हमारे यहाँ तो ऐसे आंवले के पेड़ है, वो 12 महीने फलते थे। तो आंवला, इनका पेस्ट बना करके और बालों में लगा देते हैं। और जो अचार में डालते हैं ना कलौंजी, एक तो चिरौंजी होती है जो स्किन के ऊपर लगाते हैं, चिरौंजी, बादाम, अखरोट, पपीता और गुलाब, ये सब मुल्तानी मिट्टी में पेस्ट करके एंटी एजिंग लेप। कलौंजी, जिसे मंगरेल भी कहते हैं स्वामी जी, बालों के लिए, स्किन के लिए। और जो है चिरौंजी, चिरौंजी जो अचार में डालते हैं ना काली वाली, हाँ, चिरौंजी मंगरेल को भी पेस्ट शायद कर इसे लेते कहते बहुत हैं। अच्छे से घोट के, जितना उसकी घुटाई होती है। हाँ, तो कलौंजी जो अचार में डालते हैं वो, और ये जो कढ़ी पत्ता यहाँ पर भी सामने खड़ा हुआ है, कढ़ी पत्ता, कढ़ी पत्ता। और जिनको बहुत ज़्यादा सिर में सोराइसिस, एक्जिमा, बहुत डैंड्रफ होता है तो नीम पत्ता भी मिला सकते हैं। एलोवेरा, एलोवेरा, कढ़ी पत्ता, नीम पत्ता, कलौंजी और उदुम्बर, गूलर, गूलर के पत्तों, गूलर के पत्तों के रस से तो जिनके एलोपेशिया हो जाता है उसमें भी बाल आ जाते हैं। और सफ़ेद प्याज, इसको पेस्ट करके बालों में लगा लेते हैं। उसमें प्रोटीन के लिए दही का इस्तेमाल करें। कुछ अंडे फोड़ फोड़ के बालों में लगाते हैं, कितनी बांस दुर्गंध आती है उसमें। तो दही और छाछ से बढ़िया। हमारी माँ आज तक, जैसे प्रेम माता यहाँ बैठी है, इससे भी ज़्यादा उम्र की है, उसने ज़िंदगी भर ये मुल्तानी मिट्टी और छाछ, दही, उसी से ही सिर धोया। अभी भी हमारी माँ के बाल जो है, जैसे मेरे बाल है तो इससे भी ज़्यादा सिल्की सिल्की बाल है माँ के। मुल्तानी मिट्टी और बस दही या छाछ, तो ये बालों के लिए परम औषधि है। तो और 5 मिनट ये भी कर ले। बालों के लिए सुबह उठ करके ना आंवला, एलोवेरा की ले। मैंने कई बार एग्जाम्पल दिए। एक दूसरी बेटी राजस्थान से आई हुई थी, उसका नाम मैंने नोट भी किया हुआ था, अब तो भूल सा गया। 12 साल की उम्र में उसके 90% से भी ज़्यादा बाल सफ़ेद हो चुके थे। उसने आंवला, एलोवेरा, गिलोय का इस्तेमाल किया। 5-10 मिनट कपालभाति, 5-10 मिनट अनुलोम विलोम और शीर्षासन, सर्वांगासन किया। उस बेटी का अब मिली मेरे से, बोले स्वामी जी मैंने 2-3 साल ये प्रयोग किया, अब सारे के सारे 100% बाल उसके काले हो चुके हैं। तो आज का कार्यक्रम स्वामी जी जिसने देखा है, उसके पढ़ाई करके शायद उन सभी लोगों के बाल हेल्दी रहेंगे। कम से कम मतलब ये कि अगर वो खोलें और दोपहर में रात ना हो, इतना अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन बाल झड़ेंगे नहीं। गुच्छे के गुच्छे जो बाल झाड़ने वक्त निकलते वो नहीं निकलेंगे। तो स्वामी जी अब सवालों को शामिल करने का वक्त है, लेकिन उससे पहले एक प्राणायाम का सेशन करवा दीजिए और ये भी ज़रा समझाइए कि प्राणायाम स्किन के लिए और बालों के लिए कैसे फायदेमंद है। तो बालों को भी, इनकी जड़ों को एक तो पोषण चाहिए, उसके लिए तो हमें पौष्टिक आहार, मिलेट्स, घी, दूध आदि का सेवन करना चाहिए। स्किन को भी पोषण चाहिए, उसके लिए मैंने कोलेजन प्राश से लेकर के, कोलेजन का सबसे अच्छा स्रोत है तिल, गाजर। तो गाजर का जूस ये जिनको उपलब्ध है रोज़ पी लें, और 1 चम्मच तिल अच्छे से कूट करके बिल्कुल बारीक उसका पाउडर बना लें, और थोड़ा सा हेल्दी है तो उसमें गुड़, शक्कर या खजूर मिला लें और उसको 1 चम्मच खा लें। और जितनी भी खट्टे फल हैं, बेरीज हैं और चेरीज हैं, ये सब बहुत फ़ायदा करती हैं, उसका सेवन कर लें तो कभी भी ज़िंदगी में स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी। और स्किन का एक टॉनिक है, जैसे कोलेजन की बात की, कोलेजन प्राश की मैंने बात की, तो स्किन को, बाल की खोपड़ी को, बाल जिसमें उगते
उसकी जड़ें जहाँ हैं, उसको सबको ऑक्सीजन चाहिए। स्किन को ऑक्सीजन मिलेगा, स्किन सेल नहीं मरेंगे। ये स्कल सेल को ऑक्सीजन मिलेगा तो स्कल सेल और ये जो है बाल भी जिंदा हैं, बाल मुर्दा नहीं है। इसकी नेचर ऐसी है तो इसको मतलब लेकिन बाल बहुत सेंसिटिव होते हैं यहाँ जड़ में, तो प्राणायाम से ऑक्सीजन मिलेगा इनको, भस्त्रिका से, कपालभाति से इनको पोषण मिलेगा। स्वामी जी, अनुलोम विलोम से तो 37 ट्रिलियन सेल्स, अष्टचक्र, नवद्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ शुद्ध हो जाएंगी। और भ्रामरी उद्गीत से स्ट्रेस दूर हो जाएगा। भ्रामरी उद्गीत तो पूजा जी और मीनाक्षी जी कर लेंगे, और बाकी अब प्रश्नकाल भी आप शुरू कर दो। जी। लोग हमारे साथ कपालभाति अनुलोम विलोम करते करते अपने प्रश्नों का समाधान भी पा लेंगे। स्वामी जी, पहला सवाल मुजफ्फर हुसैन रिजवी का है। L4 L5 में कहीं कोई नस दब रही उनकी, उनका सवाल सुन लीजिए। मेरी L4 L5 नस दबी है कई वर्षों से, इसका कोई इलाज बता दें। तो मकरासन, भुजंगासन और रिजवी साहब मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, ये तो आसन कर लेना, ये पॉइंट दबा लेना थोड़ा ये। और खाली पेट पेडानिल गोल्ड खाने के बाद त्रयोदशांग अश्वशिला या अश्वगंधा का कैप्सूल ले लेना, पूरी रीढ़ की हड्डी रिपेयर हो जाएगी। यदि पूरे शरीर की हड्डियां कमजोर हैं तो लाक्षादी गोगल ले लेना। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, हार श्रृंगार जिसको कहते हैं पारिजात, निर्गुंडी और सहजना, इन 5 चीज़ों में से जो भी आपको 2-3 चीज़ें, गिलोय, एलोवेरा तो सभी को मिल जाता है, पारिजात में घरों में लोग लगाने लगे, अब तो थोक के भाव मिल जाता है। मोरिंगा भी, मैजिक ट्री जिसको बोलते हैं, सहजना, इनके पत्तों का रस पी ले तो अंदर से हड्डियाँ पूरी मजबूत हो जाती है। तो हमारे रिजवी भाई पूरे स्वस्थ हो जाएंगे। रोज़ मेरुदंड के अभ्यास जरूर करेंगे और दही छाछ नींबू चार खट्टी चीज़ों से बचेंगे, ज़्यादा वजन नहीं उठाएंगे। ठीक है स्वामी जी, अगला सवाल दिल्ली से अनिकेत का है। बाबा जी नमस्कार। मुझे डॉक्टर ने स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस यानी कमर का गठिया बताया है, तो इसके लिए कुछ आप उपाय बताइए। चलो सबकी गठिया कमर की ठीक कर देते हैं। ये कमर का गठिया बोलो, ये जब ESR, यूरिक एसिड, R फैक्टर, CRP या जिसको बोलते हैं SLV27 पॉजिटिव हो जाता है ना, तो ये कमर जाम ही हो जाती है। तो रिजवी साहब भी हमारे और हमारे भाई अनिकेत जी भी, ये ऐसे मकरासन, फिर भुजंगासन, 2-3 तरह से, ऐसे भी, फिर ऐसे ये तिर्यक भुजंगासन, ऐसे कंधे के ऊपर से विपरीत दिशा के पैर की एड़ी को देखना, ऐसे। फिर सलभासन, जिनसे धनुरासन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे खींच के रखें खाली ऐसे ही। और मरकटासन, ये स्पाइन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हम रोज़ कहते हैं कि आप कम से कम अपनी दिनचर्या में भुजंगासन और मरकटासन, ये 2 आसन तो जरूर सम्मिलित कर लें। पाचन तंत्र के लिए मंडूकासन और पवन मुक्तासन मैंने कहा था, मेरुदंड के लिए भुजंगासन और ये मरकटासन ही कर लिया तो बेड़ा पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। फिर अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद सेतुबंध भी अच्छे। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। कमर की प्रॉब्लम तो रह ही नहीं सकती, और औषधि पीडानिल गोल्ड, ऑर्थो केयर, लाक्षादि गुग्गुल, त्रयोदशांग, अश्वगंधा, योगराज, महायोगराज, गुग्गुल आदि ये अपने पतंजलि चिकित्सालय मेगा स्टोर आदि से ले लेना, पूरी तरह से कमर अच्छी हो जाएगी। और बैठ के कर सके तो उष्टासन भी बहुत अच्छा है कमर के। स्वामी जी, अगला प्रश्न ले लेते हैं। रायपुर से आशीष का सवाल है। मेरे पापा को लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है, कृपया दवा बताएं। लिवर सिरोसिस मेरे पास यहाँ कहाँ गया, जिसका लिवर सिरोसिस ठीक किया, इधर आओ। ये प्रयागराज से हमारे भाई आए हुए हैं। लिवर सिरोसिस, इधर बैठो। इसने घर पे ही बैठ करके टीवी देख करके ही ठीक किया है। ये तो पहली बार आया है। ठीक होने के बाद इसके मुंह से खून की उल्टी होती थी, हालत थी,
और अब क्या हालात है? एकदम ठीक हो गया पूरा। मुंह से भी उल्टी, खून की नीचे से ऊपर से दोनों तरफ से ब्लड निकलता है। और लखनऊ से लेकर के दिल्ली के मेदांता से लेकर के सब जगह धक्के खा लिया। लखनऊ क्या क्या लिया? जी आप औषधि, लिवोग्रिप और लिवामृत और लिवोग्रिप लिया। और काढ़ा सर्वकल्प का। और खाने पीने में क्या सावधानी रखी? जितनी चीज आप टीवी पे अनार, बताते हैं, हाँ जी, मुनक्का। जितना मुनक्का 4 पीस भिगो के सुबह यही खाता कितने था। दिन दवा की अब ये स्वामी जी? सामने बैठा हुआ है, लीवर सिरोसिस। केवल हड्डी रह गई थी। केवल हड्डी रह गई। इसको लिवर जॉइंट नहीं ट्रांसप्लांट कराने के लिए कहा, हम भाग आए। हाँ भाग आए, लिवर ट्रांसप्लांट हमने कहा नहीं, हम नहीं कराएंगे। और ये पूरा शरीर पूरी, पहले जॉइंटिस था, पूरी शरीर पीली थी। पीला हो गया पूरा चौथी। अरे 20 किलो वजन कम हो गया। 20 जी। अब कितना है? इस 62 है जी। 62 हो गया 20 किलो से वजन में। क्या है तो मरने से बचा? हाँ मर जी। अब बताओ, ऐसे ऐसे ठीक हो जाते हैं खाली लिवोग्रिट और लिवामृत, जो 2 औषधि है पतंजलि को, और घर पे रह के किया इसने टीवी देख सुबह। स्वामी जी एक सवाल और इनसे पूछ लीजिए, कितने दिनों में इन्होंने अपना लिवर सिरोसिस ठीक किया? कितने दिन लगे इसको ठीक होने में? 8 महीने जी। 8 महीने लगे। लेकिन वो खून खान कितने दिन में बंद हो गया? करीब 15 दिन बंद। 15 दिन में खून आदि बंद हो गया था। तो ऊपर से भी आ रहा था, नीचे से भी आ रहा था। सुबह 5 बजे शुरू करते थे वो, हम लोग क्या, आप जो पुनर्वा बोलते हैं हमारा, पुनर्नवा, हाँ जी, वहाँ से शुरू पुनर्नवा करते थे। से शुरू किया अनार से, फिर धीरे धीरे सब जूस ही लेते थे दिन भर। अब पूरे ठीक होकर के आए जी, एकदम फिट है। तो 15 दिन में फायदा होना शुरू हो गया था। 15 दिन बाद जब टेस्ट कराए तो रिपोर्ट सही आने लगी। 15 फिर धीरे धीरे जो है करीब 3 महीने बाद नॉर्मल हो गया। 3 महीने में सारी रिपोर्ट नॉर्मल। लेकिन 10 महीने तक हम बहुत परहेज किए जी। 10 महीने तक परहेज किए। नमक भी आप जैसे बताते थे कि नमक भी छोड़ दिया, मैदा भी छोड़ दी, चीनी छोड़ दी, सब छोड़, केवल बॉइल्ड सब्जी जो है। तो ये इसको कहते हैं, मैं इंडिया टीवी के दर्शकों से कहूँगा, कितनी बड़ी समस्या है। आपको डेडिकेशन ऐसा होना चाहिए, जैसे क्या नाम आपका? विजेंद्र पटेल में डेडिकेशन था। अगला प्रश्न और कोई है तो ले लीजिए। बिल्कुल स्वामी जी, अगला सवाल उत्तराखंड से ज्योति का। मुझे एंडोमेट्रियोसिस है, मेरी लेफ्ट ओवरी में सिस्ट है, जिसकी वजह से हमेशा दर्द बना रहता है, कृपया उचित उपाय बताइए। इसके लिए उपाय मेरी बहन ज्योति जी, एंडोमेट्रियोसिस के लिए एक तो नारी कांति वटी, नारी कांति सिरप, ये तो खाने के बाद आप ले लिया करें। नारी कांति सिरप से नारी कांति वटी 2 गोली खा लीजिए कि सुबह दोपहर शाम 3 बार। और सुबह उठते ही 10 मूल का काढ़ा पी लीजिए। और कपालभाति पूरा कीजिए। पेट के ऊपर मिट्टी पट्टी रखिए, थोड़ा मिट्टी पट्टी जैसे यहाँ भी रखी हुई बहुत से लोगों के। अभी रोज़ हम यहाँ सबको एक बार मिट्टी पट्टी ज़रूर रखते हैं, जैसे इधर दाहिनी तरफ बहनों के और बाईं तरफ भाइयों के पेट पर रखी हुई, उससे बड़ा फ़ायदा होता है। और सुबह सुबह अनार का सेवन जरूर किया करें। अनार और एलोवेरा ये तो परम औषधि है लेडीज़ के लिए। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय करके बड़े बड़े रोगों से, विकारों से बच जाएंगे। स्वामी जी अब वक्त हो चला है आज के रामबाण टिप का, जिसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और स्वामी जी हर किसी को गर्मा गर्म खाना बहुत पसंद होता है। हर कोई चाहता है कि खाना गर्म खाने को मिले, और अगर फ्रिज में रखा है तो उसको बार बार गर्म गर्म करके खाते। गर्म खाना आप जब खा रहे हैं ना, जो फ्रेश दाल है, फ्रेश सब्जी है, वो तो ठीक है। ये जो रात के आलू उबाले और फ्रिज में रख दिए और सुबह उसको फिर पका करके खाते, फिर पालक, मेथी, बथुआ ऐसी सब्जियों को भी उबाल करके रख देते, फिर छो करके खाते। आयुर्वेद में तो कहा जाता है काढ़ा भी आपने उबाला और बाद में फ्रिज में रख दिया और बाद में उबाला तो जहर बन जाता है, ये तक कहा गया है। तो जो फ्रिज में रख करके दूध, अब दूध तो क्या करे, दही खट्टा हो जाता है, दूध फट जाता है, तो मैं कहूँगा वैसे तो दूध भी अच्छा नहीं होता फ्रिज का, वो भी बीमारी पैदा करता है। दूध और दही को छोड़ करके, दही में कम जामुन डाला करो, फ्रिज में क्यों रखते हो? दूध दही को छोड़ करके कोई सब्जी, कोई फल उतने ही लेकर के आइए ना जितना कंज्यूम कर लेते हैं 1-2 दिन में। कोई सब्जी, कोई फल और कोई दाल, कोई सब्जी, यहाँ तक कि आटा भी फ्रिज में गूंद के नहीं रखना चाहिए। आप आटे को
बनाने से करीब 2 घंटा पहले गूंद के रख देते और अच्छे से गूंदते हैं। हमारे यहाँ लुहार बहुत अच्छे गूंदते थे आटा, और फिर उसकी रोटी बड़ी स्वादिष्ट लगती थी। तो आटा खूब गूंदे, लेकिन आटे को भी फ्रिज में ना रखें, सब्जियों को भी फ्रिज में ना रखें, दालों को भी फ्रिज में ना रखें, खास करके दाल और सब्जियां पका करके, क्योंकि ये जो खाना आप जो फ्रिज में रख करके फिर गर्म गर्म खाते हैं, ये पॉइजनस हो जाता है, ये विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। इससे टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स पैदा होते हैं, इसकी एनर्जी लेवल इसका चेंज हो जाता है, उसका पूरी चेतना ही बदल जाती है। वो हमारे जो वैद्य लोग हैं वो कहते हैं जो ऐसा फूड खाते हैं ना, वो भोजन मुर्दा हो जाता है, वो डेड फूड होता है। स्वामी जी, ये बात सभी ने नोट डाउन कर ली होगी, नहीं तो खुद ही मुर्दा बन जाएंगे। सबने ये बात लिख ली होगी और गांठ बांध ली होगी कि क्या क्या बातें आज आपने बताई हैं। और अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त है स्वामी जी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। और अब हम दर्शकों को बता देते हैं कि कल क्या खास होने वाला है। कौन सा नया जानलेवा वायरस सेहत के लिए बना है संकट, सिर दर्द, चक्कर जैसे लक्षण, कैसे फेल कर रहा है किडनी और लीवर। स्वामी रामदेव के साथ यौगिक तैयारी, देश में रुकेगी इस नए वायरस की एंट्री। तो कल सुबह 7:56 पर हमारा ये शो जरूर देखिएगा। अपने लीवर को मजबूत बनाइए। वैसे भी बारिश में पीलिया की परेशानी काफी बढ़ जाती है इस मौसम में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।